कई बार लोग इस अद्वितीय ज्ञान प्राकट्य पर आश्चर्य करते हैं कि उपवेद आयुर्वेद की जानकारी पूरे विश्व में किसी के पास उपलब्ध नहीं है, फिर आपके पास कैसे? हे परम सत्ता के अंश तत्व जीवों, मैं भी जन सामान्य के तरह सामान्य ही हूँ। अंतर इतना है कि मैंने उस परम सत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित किया। देखिए, सरल सा विज्ञान है कि सबसे स्थूल इंद्रियां उन्हें कंट्रोल करता है, मन को नियंत्रित करती है बुद्धि, और बुद्धि का नियंता आत्मा, आत्मा का पिता परमात्मा। लेकिन वह परम आत्मा गुप्त है, शांत है, दृष्टा है, केवल अंदर बैठकर देखता है। आत्मा आवरणों से घिरा है, इसीलिए सही निर्णय लेने में बुद्धि असमर्थ है, और मन बहिर्मुख है, तो जितना जैसा संसार से मिल जाता है उतना वैसा लेकर घपड़ सपड़ कर लेता है। तो वह परमात्मा जब तक बाहर दृष्टिगोचर नहीं होता तब तक मन अंतर्मुखी नहीं हो पाता। परमात्मा दयालु है, सर्वज्ञ है, सर्वनियंता है, सबका रक्षक है, करुणा सागर है, परम कृपालु है इत्यादि। लेकिन वह परमात्मा स्वयं नहीं आता, किसी शरीरधारी गुरु के स्वरूप में आता है। जिस व्यक्ति में ऊपर दिए गुण के साथ सत्य का गुण मिल जाए वह सद्गुरु ही भगवान होता है। मुझे मेरे गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु मिले। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व हैं, उनकी उपासना करो। 2006 से 2020 तक उपासना की। एक दिन दिमाग में कीड़ा आया। मैंने पूछा, महाराज जी, मैं ब्राह्मण और कृष्ण अहिर, भला मैं कैसे एक अहिर की उपासना करूं? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अपना कुल परिचय दो। मैंने कहा, बहुत अधिक नहीं पता, लेकिन सरयुप्रिन ब्राह्मण हूं, कृष्णत्रे गोत्र है। वैसे हमारे पूरे खानदान में तो छोड़ो, अखिल ब्रह्मांड में भी जितने अत्रि कुल के हैं उन्हें कुल के विषय में नहीं ज्ञात है। गुरुदेव, मेरे और मेरे गुरुदेव के बीच सूक्ष्म शरीर से वार्ता हो रही है, अब भी होती है, क्योंकि गुरुदेव अब स्थूल शरीर से उपलब्ध नहीं हैं। ने कहा, ठीक है, देखो अपना कुल और कुल का इतिहास, और मेरे कृपालु ने माथे पर हाथ रखा। मैंने देखा, महर्षि अत्रि के 3 पुत्र श्रीदत्त, श्रीचंद्र और महर्षि का विवाह श्री कृष्ण की बहन से हुआ और उनके पुत्र कृष्णत्रे। गुरुदेव ने पूछा, अब बताओ बेटा, कृष्ण और तुम्हारा संबंध? मैंने कहा, श्री कृष्ण हमारे कुल मामा हुए। गुरुदेव बोले, पगले, वे सभी के संबंधी, वास्तविक सखा, सुहृद हैं, सदा से सभी के हृदय में रहते हैं। मैं लाड में आ गया। मैंने कहा, मुझे देखना है। आज तक दिखे नहीं। महाराज जी ने कहा, साधना करो, जरूर दिखेंगे। महाराज जी चले गए। साधना आगे बढ़ी। 2022 में एक कामना आई, सर्वज्ञ बनने की कामना। तभी पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद महाभाग का संदेश मिला। पृथ्वी पर श्री विद्या के एकमात्र ज्ञाता केवल वे ही हैं, और स्थूल देह त्यागने से पहले वे यह विद्या किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहते हैं। मैंने गुरुदेव से पूछा, प्रभु आज्ञा हो तो जाकर श्री विद्या सीख लूं। गुरुदेव ने कहा, जा, एक से तेरा पेट भर जाए तो जाकर सीख ले। मैंने कहा, एक से का मतलब? वे बोले कि संपूर्ण ब्राह्मण में करोड़ों श्री विद्या हैं। मैंने भक्ति शतक में लिख रखा है। लेकिन तुम बेवकूफ लोग अंदर की ओर नहीं जाते हो, बस राग, लय, ढोल, आर्केस्ट्रा में लगे हुए हो। चल, आज तुझे श्री विद्या दिखाता हूँ। गुरुदेव ने जो दिखाया, आगे मैं उस विषय का वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वह गुप्त है। गुरुदेव ने कहा, बेटा, यह सब माया है, तुम्हें तो मायाप्ति की ही कामना करनी चाहिए। जाकर परिकरी को बता, मैं यह सिद्धि पाकर आया हूँ। मैं महू गया। परिकरी दीदी का प्रवचन सुना, दिमाग ठिकाने पर आया। दीदी जी ने कहा, फोकस होकर साधना करो। मैं और सतर्क हो गया, फोकस होकर साधना करने लगा। फिर अभी अभी कुछ दिनों पहले सर्वशक्तिमान बनने की कामना हुई। महाराज जी से कहा, गुरुदेव, मैं उस ईश्वर को आमने सामने देखना चाहता हूँ। गुरुदेव अंतर्यामी।
उन्होंने कहा, बेटा 5 इंद्रियां ही हैं जिनसे ग्रहण किया जाता है, तो आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से अनंत तक ब्रह्मांड की यात्रा बहिर्गामी होकर करो और उन्हीं 5 से अंतः की यात्रा अंतःगामी होकर करो। बहिर्गमन से स्थूल ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे और अंतःगमन से सूक्ष्म के। मैंने कहा, बात तो सही है, लेकिन यदि यात्रा करने में मैं कहीं खो गया तो क्यों न इस विषय को प्रचारकों से ही पूछूं। सारे प्रचारकों को निवेदन संदेश भेजा कि कृपा कर मार्गदर्शन करें, लेकिन मात्र 2 जगह से मार्गदर्शन आया। पहला वल्लरी दीदी जी से और दूसरा परिकरी दीदी जी से। उन्होंने कहा, अब भी गलत जा रहे हो। फोकस होकर मात्र हरि गुरु का रूप ध्यान और विरह बढ़ाओ। महाराज जी ने जितना सिद्धांत ज्ञान दिया है उसे छोड़कर कुछ मत करो, कुछ मत सोचो। फिर वल्लरी दीदी जी ने एक सेवा रखी कि सारे भारत में श्री महाराज जी के मंदिर बनने चाहिए और उनके दिए दिव्य ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। अब उसी सेवा के हेतु से कार्य कर रहा हूँ और इस सेवा में सभी का सहयोग अपेक्षित है।